नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आज इस वीडियो में बात होगी सिर्फ और सिर्फ एफएल इंडिया के बारे में। क्या ये सेकंड डिक्सॉन बन सकता है? डिक्सॉन की बात की जाए दोस्तों, तो जिन्होंने उसको पहले आइडेंटिफाई किया तो आज माला माल बन गए। आज डिक्सॉन की बात की जाए तो वो दोस्तों स्मॉल कैप से मिड कैप कैटेगरी में जा रहा है, लेकिन क्या एफएल वही करेगा? क्या है एफएल के बेस्ट बाइंग प्राइस? क्या है दोस्तों उनके फंडामेंटल? क्या ये जो वैल्यूएशन है वो डिजर्व करता है? क्या है दोस्तों एफएल का बिजनेस मॉडल और क्या होगा बेस्ट बाइंग लेवल विथ एस टी एफ एल एम ओ एस मार्जिन ऑफ सेफ्टी? और क्या दोस्तों हमें ये मल्टी बैग रिटर्न दे सकता है? पूरा जो चर्चा होगा अपना ऑनेस्ट ओपिनियन वीडियो के एंड तक रखूंगा, लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। और दोस्तों जो फैक्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इनके फंडामेंटल क्या है। फंडामेंटल क्या होते हैं दोस्तों? अर्निंग्स होते हैं, फ्यूचर पोजिशन होते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे इनके बिजनेस कैसे हैं और उसके बाद क्या इनके फाइनेंशियल में दम है। दोस्तों जिनके बिजनेस और फाइनेंशियल में दम होता है वही और परफॉर्म करते हैं। तो आई होप दोस्तों आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। चैनल में फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। गाइस, आपको एकदम तैयार रहना है, बिकॉज मुझे लगता है कभी भी आईआरएफसी का जो आईपीओ है मार्केट में अनाउंस हो सकता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम डब्बा बाजार में इसमें उछाल देखने को मिल रहा है इनके प्रीमियम में। और आपको अगर रिटेल कैटेगरी है, अगर आपको निफ्टी में मौका नहीं मिला कमाने का, तो भाई एकदम थम्स अप है इस आईपीओ के लिए। मैंने रिव्यू कर दिया है कंपनी करती क्या है, क्या हमें अनुमान है कब लिस्टिंग इसकी हो सकती है। नहीं देखी दोस्तों, बहुत कुछ मिस कर है। जाके इस वीडियो को एटलीस्ट मेरी रिक्वेस्ट है ज़रूर देखें और इस आईपीओ को बिल्कुल भी ना छोड़ें, बिकॉज मुझे लगता है ये आईआरसीटीसी का भी बाप बन सकता है। तो फ्रेंड्स, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एफएल मैंने उधर पे गया था, विजिट किया था। उधर पे मैंने इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी कंपनी में निवेशित हो या फिर ना हो, उनके बारे में स्टडी कंडक्ट करते हैं तो आप किसी के वीडियो देखने से पहले, इवन मेरी वीडियो देखने से पहले, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर चक्कर ज़रूर मारिएगा दोस्तों। यही है, हम लोग कोई बाहर से डेटा लेके नहीं आते हैं। हम लोग दोस्तों इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर डेटा ला आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, बस अपना व्यू रखते हैं। तो बहुत लोग पूछते हैं कि सर आप कहाँ से निकलते हैं, तो भाई मैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, गूगल में लिखना है एफएल ऑफिशियल वेबसाइट, जो पहला लिंक होगा दोस्तों, तो उधर से ही मैं डेटा निकाल के लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो आपको देखने को मिल सकता है कि एफएल इंडिया लिमिटेड started its business in 2006 and was publicly listed on BSE and NSE on August 2019. The company is registered in Mumbai and corporate office in Gurgaon. तो हम लोग को ये देखने को मिला कि कंपनी का जो इतिहास है 2006 में कंपनी का जो कामकाज शुरू हुआ था और हाल ही में इसकी लिस्टिंग देखने को मिली है। लिस्टिंग के बाद कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हुआ है, लेकिन क्या कंपनी करती क्या है ये देखना बनता है। तो गाइस, हर एक कंपनी का एक प्रोडक्ट होता है, या तो कोई कंपनी सर्विस देती है, कोई कंपनी कंसल्टेंसी चलाती है, कोई कंपनी कोई सामान बिक्री करती है। उसी हिसाब से इस कंपनी का जो सर्विस प्रोवाइडिंग क्या स्किल है, इसके अंदर क्या हमें देखने को मिल रही है। अवर कंज्यूमर प्लेटफॉर्म प्राइमरली प्रोवाइड्स द फॉलोइंग सर्विसेज। तो इनका दोस्तों जो सर्विसेज हैं उनमें दम है या नहीं, या फिर फ्यूचर में टिक पाएंगे कि नहीं, वो पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि न्यू कंज्यूमर कन्वर्शन एक्विजिशन एंगेजमेंट एंड ट्रांजेक्शन थ्रू द रिलेवेंट मोबाइल एडवर्टाइजिंग। तो दोस्तों आपके जो मोबाइल में एडवर्टाइजमेंट होते हैं उनमें जो इंगेजमेंट होते हैं, आप देखिए कोई ऐप आप यूज़ करते हैं, उसमें अचानक से आप यूज़ करते करते आपका एक ऐसा आएगा दोस्तों कि अचानक से कोई दूसरा प्रोफाइल खुल जाएगा, एक दूसरा ऐड चैनल रहेगा। आप कुछ ऐप पे कुछ काम कर रहे हैं लेकिन कुछ और वेबसाइट खुल जाएंगे। तो ये सब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंगेजमेंट ट्रांजेक्शन उसी के अंतर्गत में आते हैं, जहाँ पे आपको पता है कि हर एक बच्चे के पास एक फ़ोन है। तो भाई अब जो बड़े बड़े पोस्टर्स मार्केट में दिखाई नहीं देते हैं, अगर किसी को अपना ऐड करना होता है तो वो यूट्यूब में ऐड करता है, वो दोस्तों सोशल मीडिया में ऐड करता है, वो सीधा एक ऐसे ऐसे ऐप से कंसल्ट करते हैं जहाँ उनके एडवर्टाइजमेंट के पैसे मिलते हैं। तो कंपनी के जो बिजनेस मॉडल में दम दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज आने वाला टाइम सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का ही होने वाला है। दूसरा, रिटारगेटिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर कंप्लीट ट्रांजेक्शन फॉर ई कॉमर्स कंपनीज थ्रू रेलिवेंट मोबाइल एडवर्टाइजिंग। तीसरा, आप देख सकते हैं कि एन ऑनलाइन टू ऑफलाइन O2O प्लेटफॉर्म दैट कन्वर्ट्स ऑनलाइन कंज्यूमर इंगेजमेंट इन टू स्टोर वॉक्स इन। तो ये इनके प्राथमिक जो बोल सकता हूँ दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में है। और भी तरह तरह के जो बिजनेस इंगेजमेंट हम लोग को ट्रांजेक्शन देखने को मिलते हैं, तो सारे मोबाइल से ही हम लोग को देखने को मिलते हैं। मोबाइल एडवर्टाइजमेंट के एक बहुत ही अच्छी कंपनी दिखाई पड़ रही है, इसलिए मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है। तो जो कंपनी में हमें ग्रोथ दिखाई पड़ती है, जिनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छे रहते हैं, तो मार्केट उसको पहले से ही वैल्यू देता है। तो ये इस कंपनी में थम्स अप है, कंपनी में दम है। लेकिन क्या कंपनी जिस भाव पर ट्रेड कर रही है, क्या उसकी वैल्यूएशन उसको जस्टिफाई करती है? करती भी है तो किस लेवल में हमें एमओएस मिलती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और कहाँ उठाना हमें सही में एक रिस्क साइड को छोड़ के एक सही में सेफ साइड पे करता है। बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि छोटी कंपनी है तो थोड़ा वोलेटाइल भी होती है, लेकिन उस वोलेटिलिटी में दोस्तों हमें बाइंग करना है। तो फटाफट चलिए अब लेवल्स
डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले एक फाइनेंशियल डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस दिखाऊं दोस्तों तो 3867 दिखाई पड़ रहा है। 3800 का स्टॉक है। एक शेयर का दाम दोस्तों 3839 दिखाई पड़ रहा है। 2% तेज था। प्रीवियस डे की बात की जाए तो 3800 के लगभग कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिल रहा है। 4000 का इसका ऑल टाइम हाई था। 52 वीक आप लो देख सकते हैं दोस्तों, 900 तक भी जा चुका था। उसके बाद अपने 52 वीक हाई से और 52 वीक लो का डिफरेंस देंगे तो 4 गुना का डिफरेंस आ रहा है। तो एनीवेज कंपनी बहुत रैली मार चुकी है। कंपनी की मार्केट कैप देखते ही देखते दोस्तों 10,000 करोड़ तक भी जा चुकी है, जो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ दोस्तों जो मैं आपको यहाँ पे आकर्षण करना चाहता हूँ, एक बात थोड़ा सा कंपनी के पी देख लीजिएगा, 343 पे ट्रेड कर रही है। अब दोस्तों पी क्या होता है, तो भाई आप 1 रुपया कमाने के लिए कितना रुपया मार्केट में लगाना चाहते हैं। जो आइडियल जो वैल्यू इन्वेस्टर है वो 18, 20, 30 के पी के ऊपर जनरली स्टॉक लेना पसंद नहीं करते। यस, लेते भी हैं तो उनकी एक असल भाव होती है। आपने देखा कि जब स्टॉक गिरा तो काफ़ी बॉटम लगाया, तो भाई इंडस्ट्री पी से काफ़ी महंगा है। लेकिन इतना महंगा मार्केट इसको क्यों दे रहा है? बिकॉज इनके बिजनेस में दम है। तो भाई हमें डिलीवरीज बता रही है कि इसमें और भी एकोमोडेशन चालू है। आपको पता है कि निफ्टी 14,000 पार है। तो जितने भी, अब मुझे लगता है कि निफ्टी से ज़्यादा दोस्तों निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो उस हिसाब से मार्केट में जो वैल्यूएशन है काफ़ी महंगा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बिजनेस में दम है। तो क्या इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करेगा? ज़रूर कर सकता है अगर इनके अर्निंग्स में सुधार आए। तो आपको पता है कि प्राइस टू अर्निंग का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस बाई अर्निंग। अगर प्राइस भागता ही रहा और अर्निंग या तो कांस्टेंट हो गई या फिर नीचे गिरने लगी तो भाई प्राइस टू अर्निंग हाई दिखाई देगी। लेकिन अगर प्राइस स्टेबल है, प्राइस ही भाग रहा है, अर्निंग ही भाग रही है, तो धीरे धीरे एडजस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे इनकी अर्निंग बढ़ेगी मे बी वैसे वैसे एडजस्टमेंट हो जाए। लेकिन अभी तक हमें दोस्तों वैल्यूएशन इनके काफ़ी महंगे दिखाई दे रहे हैं। शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनके इतिहास भूगोल बताते हैं कि कंपनी में कौन कौन इंटरेस्टेड है, कौन कौन से प्रोमोटर्स के पास कितने स्टेक है। बात की जाए एफआईए कितने स्टेक लेकर रखे, तो आपको पता है कि प्रोमोटर्स के पास मैक्सिमम स्टेक है भाई, 68% का स्टेक है। एफआईआईस और डीआईएस मेन प्लेयर है आफ्टर द प्रोमोटर। और हमें 4% का स्टेक देखने को मिल रहा है किसका, रिटेल इन्वेस्टर्स का। और दोस्तों प्लेज नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी माइनर सा ही स्टेक लेकिन उठाना शुरू कर दी, जहाँ पे पिछले कुछ क्वार्टर में वो स्टेक फ्लैट सा था। कंपनी के सेल्स की बात की जाए, जितना मार्केट कैप कंपनी रख रही है 9,000 करोड़, 10,000 करोड़, उस हिसाब से सेल्स की बात की जाए 2019 में सेल्स कितना था, 121 करोड़, जो 2020 में बढ़कर 182 करोड़ हो चुका है, जो कि अच्छी बात है। उसमें राइस है। एक चीज़ दोस्तों, तो क्या राइस सिर्फ सेल्स में ही है, प्रॉफिट में नहीं है? प्रॉफिट में ऑफकोर्स है। 16 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट बताया था और अभी कितने हो चुके हैं, 32 करोड़। इसका मतलब प्रॉफिट 2 गुना बढ़ चुका है। कंपनी के जो रिजर्व और सरप्लस है आप देख सकते हैं कि भाई बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। 2019 से 2020 में 21 करोड़ से कितना हो चुका है, अप्रॉक्स 140 करोड़, जो कि बहुत ही कमांडिंग वाली बात है। ओके दोस्तों, तो मैं इधर पे आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। भले कंपनी अपने बॉटम से 200 गुना भाग गई, 300 गुना भाग गई, वो आपको मिला रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लेकिन कंपनी असल में करती क्या है, कंपनी का एक शेयर उनके बिजनेस में कितना योगदान देता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और फ्रेंड्स आप इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आरओई दोस्तों बिना चेक किए कोई भी स्टॉक में निवेश नहीं करिएगा। जनरली जो अच्छे कंपनी होते हैं ब्लू चिप, तो उस पर 15 के ऊपर को मैं पसंद करता हूँ। मिड कैप में 17 से 20 और स्मॉल कैप में 20 से ऊपर रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हमें 20 देखने को मिल रही है, जो 2019 से कम हुआ है। यस, इनके दोस्तों प्रॉफिट बढ़े हैं, इनके रिजर्व में बढ़त दिखाई पड़ रही है, इनके सेल्स बढ़े हैं, लेकिन उस हिसाब से क्या मार्केट में वैल्यूएशन दोस्तों इनके अर्निंग्स से ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। बिकॉज हमें इनके वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग इनके दोस्तों आरओई में गिरावट देखने को मिल रही है। इसलिए मार्केट में एक बस चल रहा है। मार्केट इसको लेके बहुत ही सकारात्मक है। लेकिन क्या मार्केट इसको लेके बेकार में सकारात्मक है या फिर कंपनी में दम है दोस्तों, वो तो मैं लास्ट में कमेंट्री दूंगा। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि करंट रेशियो 2 के ऊपर है, जो अच्छी बात है। और इस कंपनी की सबसे मजबूत बात ये दोस्तों, कंपनी डेट फ्री है। डेट फ्री कंपनी में टेंशन नहीं होता है, बिंदास पैसा बनता है। तो भाई आपको अगर निवेश करना है तो डेट फ्री में आप जाना पसंद कर सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड कि जैसे इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली, स्मॉल कैप कंपनी है, लो रिस्क है, इसमें दिखा रहा है। एनीवेज दोस्तों, तो हमें लिस्टिंग के बाद एक ट्रेमेंडस रैली देखने को मिली। कोरोना वायरस के पहले भाई ये अच्छा हाई लगा रहा था, 2000 के ऊपर चल रहा था। उसके बाद एक गिरावट देखने को मिली और उसके बाद दोस्तों जो ये भागा है, अगर मैं सपोर्ट लाइन ट्रेंड लाइन दिखाऊं तो एक ट्रेंड पे चल रहा है दोस्तों, एकदम अप ट्रेंड पे है। तो इसमें कंटिन्यूसली बाइंग देखने को मिल रही है। बात की जाए दोस्तों तो 4000 का, जैसे मैंने पहले ही बताया था, इसका ऑल टाइम हाई है। तो अभी तक अपने लिस्टिंग के दौरान से 2019 में लिस्टिंग देखने को मिली थी, 342% दे चुका है। तो बनाए हैं 1 लाख को 4,82,000, 4,42,000 माफ़ करिएगा दोस्तों। तो अभी कंपनी के जो अच्छे हैं, लेकिन इतना जो वैल्यूएशन है कंपनी का, वो आखिर इसको मिल क्यों रहा है, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। वो इसलिए मिल रहा है, आप देख सकते हैं कंपनी में ट्रिमेंडस ग्रोथ है। आपने देखा कि बर्गर किंग दोस्तों बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन नो डाउट
उन्होंने लॉस पोस्ट किया था, तो मार्केट इतना उसको क्यों प्रायोरिटी दे रहा है, मार्केट उसको क्यों इतना चढ़ा रहा है? क्योंकि उसमें ग्रोथ है दोस्तों। तो मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर आप कोई पावर वाला स्टॉक लीजिए, कोई भी ऐसा स्टॉक लीजिए जहाँ पे ग्रोथ नहीं है, तो उसके प्राइस जल्दी नहीं भागते हैं। अगर कोई स्टॉक दोस्तों जिनमें एक ट्रेमेंडस ग्रोथ है, हमें प्राइस रिफ्लेक्शन उधर ही देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कैसे इनके रेवेन्यू अप है, बहुत ही सॉलिड बात है। कैसे दोस्तों इनके प्रॉफिट भी मल्टीपल टाइम्स बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं कितने गुना बढ़ चुके हैं। इसीलिए मार्केट इसको लेके बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहा है। और अभी तो मार्केट के दोस्तों ये नज़र में आ चुका है, लेकिन वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग थोड़ा क्या बहुत महंगा दिखाई दे रहा है। तो महंगे शेयर को क्या खरीदना नहीं चाहिए? बिल्कुल दोस्तों खरीदना चाहिए, लेकिन हर एक महंगे शेयर का एक लेवल होता है जिस लेवल पे आपको फंसने के चांसेस कम होते हैं अगर निफ्टी करेक्शन करता है। बिकॉज देखिए, स्टॉक चाहे रिलायंस हो या बजाज फाइनेंस या फिर एचडीएफसी या फिर कोई भी दोस्तों आप ब्लू चिप मल्टीबैगर ले लीजिए, जिन्होंने मल्टीफुल टाइम्स पैसे किए हैं, ऑल टाइम हाई पे लेके जनरली एक अच्छा भाव नहीं होता। जैसे अगर आप 20 30 40 साल के ले रहे हैं तब तो भाई मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर आप 3 5 साल को ले रहे हैं दोस्तों, तो उसमें एक ध्यान देना पड़ता है। आपने देखा है कैसे 1 सालों में ही निफ्टी ने जो बढ़त दिया भाई, बहुत ही अपने निचले लेवल से माइंड ब्लोइंग बात है। लेकिन जब निफ्टी गिर रहा था तो भाई सारे जो इतने भी इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न्स थे वो सब नेल हो गए थे, फिर नेगेटिव पोर्टफोलियो कितना वो चला गया था। तो इसलिए यही होता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी के संग काम करिए तो बेटर होगा। हमें दोस्तों स्टॉक को चेज नहीं करना है, ये नियम नंबर 1 होना चाहिए। तो क्या ये भाव पे लेना सही? नहीं दोस्तों, इस भाव पे लेना सही नहीं है। स्टॉक बहुत ही महंगा हो चुका है और आप कम से कम दोस्तों एक डिप का इंतजार कर सकते हैं जो एटलीस्ट 5% होता है। आप चाहें तो 5% डिप पे इसमें निवेश कर सकते हैं। तो अगर आपको इसमें बाइंग करनी है, जैसा कि मैंने इसका वैल्यूएशन बताया, जैसा कि मैंने इसके फंडामेंटल बताएं, जैसा कि मैंने इसके प्रॉस्पेक्ट बताएं, इनके बिजनेस मॉडल बताएं, तो हो सके तो कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रही है। लेकिन दोस्तों मैं तो इस लेवल पे खरीदना पसंद नहीं करूंगा। आप चाहे तो खरीद सकते हैं। बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज होती है 3650 के नीचे और 3550 के नीचे। दोस्तों इधर पे बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज होती है और जो इसका अल्टीमेट सपोर्ट बहुत दिन पहले था और मुझे दोस्तों चार्ट पे अच्छे से दिखाई पड़ रहा है, ये इसके अल्टीमेट सपोर्ट जो कि अगर इस रेंज पे आता है दोस्तों, अगर इस बॉक्स में आपको कभी मिल रहा है 3350, जो कभी ना कभी निफ्टी अगर थोड़ा सा लाल होता है, अगर उसको ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी इधर से 4 5 हज़ार चले जाएँ। अगर आपको लगता है कि आपकी रैली छूट जाएगी तो आप ऐसा कर सकते हैं कि बल्क इन्वेस्टमेंट छोड़ के, कंपनी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ती है तो एक शेयर पर मंथ उठा सकते हैं और लॉन्ग टर्म का हॉरिजन नाइक कर सकते हैं। और जैसे जैसे कंपनी का अगर शेयर प्राइस थोड़ा सा डाउन होता है तो आप चाहे तो अपना बल्क इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये रहा बल्क इन्वेस्टमेंट का लेवल, अगर इस लेवल पे आता है तो बल्क के लिए थम्स अप है। लेकिन दोस्तों 3650 और 3550 के नीचे मिले तो आपका एक सही लेवल होगा जहाँ पे आपको एमओएस मिलेगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। उसके बाद थोड़ा करेक्शन होता भी है तो आपके हाथ पाँव नहीं फूलेंगे। लेकिन जिन्होंने 4000 रुपये लिया है तो उनको 10% जाने के लिए दोस्तों 4400 स्टॉक को जाना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ अपने जीटीटी ऑर्डर को लगा के रखिए। नो वन नोस कि कभी स्टॉक आएगा और कब भाग जाएगा। तो जीटीटी आपका साथी होता है, दुश्मन नहीं होता है कि उस लेवल पे आया तो अचानक स्टॉक खरीदारी हो जाएगा। नो डाउट स्टॉक के लिए थम्स अप है, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है और आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छा भागेगा। लेकिन दोस्तों प्राइस टू अर्निंग थोड़ी क्या बहुत महंगी है, तो इसलिए ऐसे स्टॉक के लिए मैंने लेवल से बता दिया। अगर इस लेवल पर आएगा तो खरीदना सही होगा, नहीं आता दोस्तों तो आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। लेकिन मैंने हमेशा वही बात बोला है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे लोगे तो कभी रोना नहीं पड़ेगा। और अगर लगता है गाड़ी छूट जाएगी ये और भाग सकता है तो ले सकते हैं, लेकिन उसमें बल्क इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। बल्क करते हैं तो भाई ये स्पेकुलेशन हो जाता है और कुछ भी नहीं। यस दोस्तों रिटर्न देने का दे सकता है बिकॉज निफ्टी में एक बुलिश सेंटीमेंट है, लेकिन कब तक ये रहेगा देखने वाली बात है। और अगर मार्केट में डिप आता है तो भाई मैंने बोला कि जीटीटी अपना लगा के रखिए। लेकिन नो डाउट कंपनी इज़ वेरी प्रॉमिसिंग और मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये और एक बड़ी कंपनी इमर्ज हो सकती है। लेकिन दोस्तों प्राइस काफ़ी महंगा है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि कंपनी अपनी अर्निंग्स को भी टाइम टू टाइम बढ़ाएं। तो दोस्तों ये रहा एनालिसिस। आई होप आपका सारा विजन क्लियर हो गया। बहुतों ने रिक्वेस्ट किया था तो भाई मैं सबका रिक्वेस्ट बना दिया। अगर सो मेरी एफर्ट आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक किए बिना प्लीज़ मत जाइएगा चैनल फर्स्ट टाइम। सो याद से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको भी ड्रॉप करिए। कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।